काफ़ी सालों तक तो ममता के घर वाले ये नहीं समझ पाए कि ममता के ऊपर माँ काली आती है या फिर कोई भूत प्रेत, क्योंकि नवरात्रों के समय पे इस तरह से एक माता की चौकी के सामने जाकर इस तरह से रिएक्ट करना कि उसके अंदर कोई आत्मा है, फिर इस तरह से रिएक्ट करना कि उसके अंदर कोई काली माँ है जो सबके बारे में जानती है, बताती है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ममता के अंदर आखिर क्या था और क्यों इस तरह से ममता किया करती थी, आज जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लो ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। हम इस चैनल पर हॉरर एक्सपीरियंस लेकर आते रहते हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित होता है। ये हॉरर एक्सपीरियंस मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, जिसे मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। हमारा वीडियोस बनाने का एक ही मोटिव होता है कि लोग इन वीडियोस को देख के किसी न किसी तरह से इनसे हेल्प ले सके, क्योंकि जब ये समस्याएं लोगों के साथ होती हैं, लोगों के साथ घटती हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि अब उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है। लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं और कई तरह के उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, इन उल्टे सीधे कामों को रोको, क्योंकि अगर तुम उतारा करके किसी और पर छोड़ोगे तो उसके घर में भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप थोड़ा सा थावस रखें, ठंडा खाएं, सब ठीक हो जाएगा भगवान की दया से। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। ममता 3 बच्चों की माँ है। आज ममता की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और जबकि ये कहानी है उस समय पे ममता जी की उम्र लगभग 35 से 40 के अंडर थी। ममता जी अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। एक समय पे इसी तरह से जैसे गली मोहल्ले में सब छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर चौकी बिठा देते हैं ना, नवरात्रों में आपके यहाँ पे भी बैठी होगी, चौकी बिठा देते हैं। फिर गली के बड़े भी मदद करने लगते हैं बच्चों की कि चलो बच्चों की मदद कराते हैं, बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है। तो इसी तरह से गली में छोटे छोटे बच्चे चौकी बिठा दिया करते थे और फिर सभी बड़े मिलकर उस चौकी को पूरा कंप्लीट किया करते थे। लास्ट 9वीं तक, भंडारा तक सब चीज़ इस चौकी में हुआ करती थी। लेकिन गली वाले इकट्ठे होकर रात को यहाँ पर कीर्तन, भजन, गाना बजाना, डांस वगैरह ये सब चीज़ किया करते थे। ममता का घर अब बिल्कुल इस चौकी के जस्ट सामने है, क्योंकि जो ये जहाँ पर माता की चौकी लगाई गई है ये एक गली में एक खाली प्लॉट है। जैसे कि गली में कोई खाली प्लॉट होता है, कोई नहीं रहता, खाली हो जाता है, तो वो खाली प्लॉट है, उसी में झाड़ू वाड़ू लगा के बढ़िया से करके बच्चों ने अच्छी चौकी लगा रखी है। ममता फर्स्ट चौकी थी ये वहाँ की, और ममता फर्स्ट चौकी से ही ऐसा करना शुरू कर देती है। गाना भजन हो रहा होता है, गली की काफ़ी लेडीसें बैठी होती है, काफ़ी आदमी बैठे होते हैं, बच्चे सब वहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं एक दूसरे से। खूब थोड़ी सी दूर जो गुजरातियों का डांडिया का फंक्शंस होते हैं वो चल रहे थे। बढ़िया बढ़िया अपने सब इंजॉयमेंट ले रहे थे, मतलब क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है कि लोग अपने घरों से निकल जाते हैं कि बस निकल जाओ घर से, अपने आप मन बन जाएगा, अपने आप मूड बन जाएगा, कहीं ना कहीं जाके दिल लग ही जाता है, क्योंकि रौनक इतनी ज़्यादा होती है, हर जगह आदमी दिखना, हर जगह लोग दिखना, हर जगह खुशियाँ, हर जगह सारी चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ लाइफ हमेशा इस तरह की ही चलनी चाहिए जिस तरह की होली दिवाली के नवरात्रों के समय पे चलती है। लाइफ हमेशा ही इस तरह की चलनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक जो कलर होता है ना, लाइफ में एक रंग होता है, लाइफ में एक एंजॉयमेंट होता है, मज़ा होता है, वो इन नवरात्रों में खूब
आदमी रज के ले सकता है। अब ममता जी अपने घर में बैठी थी, जैसे ही कीर्तन भजन होते, माता के गाने चल रहे होते, ममता जी घर से बाहर निकल के आती है और माता के दरबार के सामने आकर लेट जाती है और दरबार के सामने लेट कर कहने लगती है कि नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी, डायन हूँ। अब माता के दर के सामने कोई डायन कैसे? लेकिन मैं आपको बता दूं, माँ जो काली होती है उनके चरणों में डायन का, भूत का, प्रेत का, पिशाच का, हर चीज का वास होता है। माँ काली अपने कदमों में भूत प्रेतों को वास देती है, अपने चरणों में भूत प्रेतों को वास देती है। शायद जिस वजह से ममता जी माता के दर पे जाके उनके पैरों में गिर के ये बातें बोल रही थी। ममता जी के घर वाले भी शौक थे, क्योंकि ममता जी के साथ ये पहली बार हुआ था, पहली बार वो किसी चौकी के सामने इस तरह कर रही थी। आज तक ऐसा नहीं है कि मंदिर में नहीं गई ममता जी, आज तक पूजा नहीं की ममता जी ने, या फिर आज तक भगवान का नाम नहीं लिया ममता जी ने। काफ़ी आस्तिक हैं, घर में भगवानों का नाम लेना, बाहर मंदिरों में जाना और कीर्तन भजनों में बैठना, ये लगा रहता है इस घर का। लेकिन जो ममता जी ने आज चौकी के सामने किया, ये सबको हिला देने वाला था। अब घर वाले सभी टेंशन में आ गए कि अब भाई करे क्या। अब ममता जी के साथ तो ऐसा हो गया है, अब सबको खा जाऊंगी, डायन हूँ, ये है और वो है। अब इनको ठीक कौन करेगा? आसपास में पंडित था, कोई तांत्रिक था, उसको बुलाया जाता है, भाई पता करो क्या है क्या नहीं। पता किया जाता है तो बताता है कि ममता जी के अंदर किसी जली हुई और रोड पे कटी हुई 2 औरतों का वास है, जो आज से नहीं है, ममता जी की शादी से पहले का ही है। आज तक उन्होंने कभी जोड़ नहीं लगाया, कभी इस तरह से खोल के सामने नहीं आए, लेकिन ना जाने क्यों आज वो रुक नहीं पाए। आज उन लोगों को ना जाने क्या हो गया था जिस वजह से वो खुलकर सामने आ गए हैं। अब इस प्रेत बाधा को माँ काली ही काट सकती है। माँ काली की तभी से लेकर पूरा परिवार पूजा करने लग गया, पूरा परिवार पूजने लग गया। ममता जी आज ठीक हैं, लेकिन आज भी ममता जी को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि माँ काली के दर पर बैठ के ममता जी ने जब ये सारी बातें बोली थी तो अनजाने में ना जाने किस तरह से माँ काली के दरबार की तरफ ममता जी ने अपने पैर कर रखे थे। मैं कभी बता दूँ, कभी भी ऐसी जगहों पे बैठे तो अपने जो पैर हैं, उनके जो तलवे हैं, वो कभी भी इन चीज़ों की तरफ नहीं करनी चाहिए। मंदिर हो गया, कोई पवित्र स्थान हो गया, इन सब चीज़ों की तरफ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे तलवे जो होते हैं इसमें बुराई का वास होता है, बुराई होती है हमारे तलवे में। देखते नहीं हो किसी को कुछ बोल देते तो कहते हैं कि तुम्हारे एड़ी में कुछ लगा हुआ है, तुम्हारी एड़ी गंदी हो रही है, इस तरह से कह देते हैं, तो वो पैर से नज़र भी झड़ जाती है। आज की स्टोरी में इतना ही था। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नमस्कार, जय भोलेनाथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके पास स्टोरी है तो आप भेज सकते हैं, हम अपनी आवाज़ में उसे ज़रूर नरेट करेंगे। आपके धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो एंड तक देखने के लिए। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।